ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी सनातन भक्तों का हृदय से स्वागत है। आइए अपनी आंखें बंद करिए और स्वयं को उस दिव्य काल में ले चलिए जहां आकाश में वेद मंत्रों की गूंज है, जहां देवर्षि नारद की वीणा से भक्ति रस बरस रहा है, जहां ऋषि मुनि ध्यानमग्न बैठे हैं और धर्म का गूढ़ रहस्य प्रकट होने वाला है। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये उसी समय में पहुंचकर अनुभव करने के लिए है। आज हम उस बालक की कथा सुनेंगे जिसने बचपन में ही संसार को अंधा कुआं कहा, जिसने राज सिंहासन पर बैठकर भी भक्ति का दीप जलाया और जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने 12 महाजनों में स्थान दिया। तब नारद मुनि कहते हैं, धर्म का रहस्य ग्रंथों में नहीं, धर्म का रहस्य महाजनों के आचरण में छिपा है। फिर वे 12 महाजनों के नाम बताते हैं, ब्रह्मा, नारद, महादेव, सनकादि कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव और यमराज। यहीं एक गूढ़ प्रश्न जन्म लेता है। जब स्वयं नारद महाजन हैं, महादेव जैसे देवाधिदेव महाजन हैं, जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी राजा महाजन हैं, तो फिर एक बालक प्रहलाद को इनके समान क्यों गिना गया? नारद मुनि इस रहस्य से स्वयं पर्दा उठाते हैं। वे कहते हैं, महाजन वह नहीं होता जो केवल विद्वान हो, महाजन वह होता है जिसकी भक्ति निष्काम हो। भक्त प्रहलाद की भक्ति में 3 ऐसे दुर्लभ गुण थे जो बहुत कम लोगों में एक साथ दिखाई देते हैं: निर्भयता, वैराग्य और करुणा। सबसे पहले निर्भयता। प्रहलाद ने उस पिता के सामने भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा जो स्वयं मृत्यु बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे पर्वत से गिराया गया, उसे विष पिलाया गया, उसे अग्नि में बैठाया गया, उसे हाथियों से कुचलवाया गया, पर हर बार उस बालक के मुख से केवल नारायण का नाम निकला। न भय, न क्रोध, न प्रतिशोध। नारद मुनि कहते हैं, जो बालक मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी भगवान का नाम ले, वह केवल भक्त नहीं, वह महाजन है। अब आता है दूसरा गुण, वैराग्य। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राज्य सौंपा। प्रहलाद राजा बने पर उनका मन कभी राज सुख में नहीं फंसा। उन्होंने प्रजा से कहा, राज्य मिलना भी प्रभु की कृपा है, राज्य छिन जाना भी प्रभु की कृपा है। धन, वैभव, सत्ता सब क्षण भंगुर हैं, केवल भक्ति, केवल नाम, केवल प्रभु ही शाश्वत हैं। नारद मुनि कहते हैं, जिसके पास सब कुछ होकर भी जिसे कुछ भी अपना न लगे, वही सच्चा वैरागी है। अब आता है वो तीसरा गुण जो प्रहलाद को महाजन बनाता है, करुणा। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो प्रहलाद के मुख पर कोई विजय हर्ष नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता अज्ञानवश आपके विरोधी बने, उन्होंने आपका अपमान किया, पर वे अज्ञानी थे, कृपा कर उनके अपराध क्षमा कर दीजिए और उनका भी उद्धार कर दीजिए। नारद मुनि कहते हैं, जो अपने शत्रु के लिए भी मोक्ष की कामना करे, वह केवल भक्त नहीं, वह महाजन है। प्रहलाद के उपदेश श्रीमद् भागवत पुराण में अमर हैं। उन्होंने कहा, बाल्य अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। उन्होंने कहा, माता पिता, धन, वैभव सब साथ छोड़ देते हैं, अंत समय में केवल प्रभु का नाम साथ जाता है। नारद मुनि कहते हैं, यह ज्ञान किसी वृद्ध का नहीं, एक बालक का था, इसीलिए यह और भी महान है। अंत में नारद मुनि कहते हैं, मैंने तीनों लोकों में अनेक ज्ञानी देखे, अनेक तपस्वी देखे, अनेक योगी देखे, पर प्रहलाद जैसा निष्काम, निर्भय, करुणामय भक्त नहीं देखा। इसीलिए ऋषियों में ऋषि, राजाओं में राजा, देवों में देव, सबके बीच प्रहलाद को महाजन कहा गया। अब मेरी तरफ से आप सभी सनातन भक्तों से हृदय से एक निवेदन है, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि प्रहलाद की भक्ति आपके भीतर श्रद्धा जगा दे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। आपका एक लाइक, एक कमेंट सनातन भक्ति वाणी को और अधिक लोगों तक पहुंचाता है। यदि आप सच में शास्त्रों के अनुसार सनातन कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी सनातन भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के भाग में हम सुनेंगे प्रहलाद के वंश का अद्भुत रहस्य और ये भी कैसे उनकी भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए मोक्ष का मार्ग बन गई। कथा और भी गूढ़ होने वाली है, कथा और भी भावुक होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए सनातन भक्ति वाणी के साथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।